सोच लो यार, मेरे साथ जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे बगैर जिंदगी भी नहीं होगी। कैसे चैना मिले, कैसे लगे जिया, रेजा बिखरता है। हमारी जिंदगी जहाँ खत्म हुई थी, वहाँ से दोबारा शुरू करने के लिए हम दोनों को पहुंचे। बेटे तुमने छुट्टी लेकर दिल खुश कर दिया, अब खूब एंजॉय करना। क्या मसला है? ये सब फैसल तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रही हो? उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ मेरा। तो मुझ पे उतारो अपना गुस्सा। ऐसी कोई बात नहीं होता। हमें जिंदगी को दोबारा शुरू करना होगा उजाला, एक नए सिरे से। सावन की बूंदों ने नहला दिया, फिर भी प्यासे का प्यासा। 6 साल उन्होंने शादी के लिए इंतजार करा है। अगर शादी करानी थी तो 6 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ना 6 साल जाया होते और ना ये सब होता। सबसे ज्यादा तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि there's something wrong with me now। जैसे कि मेरा वजूद तादार हो गया है। मुझे घिन आती है अपने आप से। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मार दो, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं मर सकती। तुम तो एक मेंटल टॉर्चर के थ्रू जा रहे हो ना, जो असलियत से मैं गुजर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी रूह जख्मी होती है। मुझे ये एहसास होता है कि मैं एक ऐसा बोझ बन गई हूँ जिसे तुम उठाना ही नहीं चाहते। बस करो यार। फैसल, तुम्हें पहले अपना गिल्ट और रिग्रेट खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं घर वापस जा रही हूँ। मत जाओ उजाला, उजाला प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज मत जाओ। तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं होगी, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं होगा। मैं इस सब में से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद से लड़ रहा हूं। हमारे साथ जो कुछ हुआ है को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। फैसल, वक्त हालात बदल सकता है, जज्बात नहीं। उस रात को, उस लम्हे जो कुछ हुआ है, वो हमारी जिंदगी का एक बहुत भयानक सच है। अब हमें फैसला ये करना है कि क्या हम एक दूसरे को उस सच के साथ कबूल कर सकते हैं या नहीं। उजाला, हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही सच है, और वो ये
कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने बहुत सारे खूबसूरत लम्हे भी साथ गुजारे। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक भयानक लम्हा खूबसूरत लम्हों के बीच में कहीं धुंधला जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। वही वक्त मैं तुमसे मांग रहा हूं। जो कुछ भी हो सब कुछ पहले की तरह कर दो। beg you। मुझे मेरा फैसला चाहिए। वो मैं जो मुझसे कहता था कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। सर, इस बात की क्या वजूहात है कि पुलिस ये जानते हुए भी कि इस केस में एक खास ग्रुप मुलविस है, इसके बावजूद अब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। हम बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे। इस सिलसिले में सर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस ने छापे भी मारे, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए सना बीबी, बहुत सी बातें इस तरह टीवी पर ऑन एयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम यही उम्मीद करते हैं कि कातिलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लाइव विद फैसल में मुझे दीजिए इजाजत। हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्र है फैसल ने छुट्टी ली है और कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर चला गया। बेगम, उसने छुट्टी ली है, नौकरी नहीं छोड़ी। वापस लौटकर फिर इसी माहौल में चला जाएगा। आप तो बस डरा ही देते हैं। अब उसकी शादी हो गई है, वो खुद ही मोहतात हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैं नहीं चाहता कि उसका जज्बातीपन किसी बड़े नुकसान का बायस बने। आप परेशान मत हो, ऐसी बातें सोचेंगे तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। मुझे तो लगता है कि ये टीवी देखना ही आपका बंद करना पड़ेगा। अब मुझे आगे वलीमे की भी तस्वीरें दिखाइए ना। हाँ जी, ये देखिए वलीमे की तस्वीरें ये शुरू हो गई। लेकिन ये शादी वाली तस्वीरें तो ठीक है, लेकिन वलीमे की तस्वीर में तो ये लगता है कि जैसे इनकी जबरदस्ती शादी हुई। भाई फैसल परेशान भी तो बहुत था ना। हाँ, वो वलीमे वाले दिन ही अली बेचारे का कत्ल हो गया था। हाँ, जो अल्लाह को मंजूर। आपने उस्मा को फोन कर दिया था? तस्वीरें आ गई हैं। बाबा पहले हम खुद तो देख ले, अभी हमने देखी नहीं है। उसको फोन कर दें, कर देंगे। चलिए दिखाएं, आगे दिखाइए तस्वीर। इसलिए नहीं आती। नो, मैं बचपन से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। बाय द वे, तुम्हें भी तस्वीरें खींचना मैंने ही सिखाया था। और अब ये हाल है, बड़े अफसोस की बात है फैसल। इतने अरसे में तो बंदा भी सीख लेता है फोटोग्राफी करना। ओ, ये तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं ठीक बंदर है। की तारीफ कर रही हूँ। सही है बच्चू, अब मैं तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं खींचूंगा। किसी बंदरिया की खींच लूंगा, तुम्हारी नहीं खींचूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन से तुम मेरी तो तस्वीरें खींचते आ रहे हो। वो मेरी मजबूरी। अच्छा, हाँ,
अगर तुम्हें याद हो, मुझे कैमरे में फिल्म डालनी नहीं आती। तुम्हें याद है जब सब याद है मुझे। तुम अब्बा के पास आते थे और अपने पुराने कैमरे में रील दिलवाने, और अब्बा हमेशा कहते थे कि अब आईना मेरे पास मत आना, दिस इज द लास्ट टाइम। एक दफा तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, दिखाओ भाई कैसी तस्वीरें खींची हैं तुमने। और मेरे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि सारी तस्वीरें तुम्हारी थी। Oh God. हाँ। फिर क्या, मैं उस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं भागा, मैंने फौरन से नई फिल्म खरीदी और कैमरे में जल्दी से लोड की, तस्वीरें खींची, डेवलप कराने दी, और? सारी खराब। नहीं। Oh my God. फिल्म डालते हुए खराब हो गई थी। यार अब्बा भी ना बहुत भरम था। ये क्या, तुमने कहा था तुम तो मेरी कोई तस्वीर ही नहीं खींचोगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि बंदरिया की खींच। चलो कोई नहीं है यहाँ। मैं हूँ फैसल, मैं हूँ, और कोई नहीं है यहाँ। हमारी जिंदगी जहाँ
खत्म हुई थी, वहां से दोबारा शुरू करने के लिए हम दोनों को वक्त चाहिए। मुझे भी वक्त चाहिए फैसल, तुम्हारी तरह मुझे भी वक्त चाहिए। मार दो उसे। Just kill him. मिस कर रहे हो मुझे? मैं उसे मार दूंगा उजाला। क्या करना होगा? प्रपोज करना होगा पहले की तरह। प्रपोज कर तो चुका हूँ प्रपोज। फिर से कर दो। उजाला, will you marry me? यस। उजाला, 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 अम्मी, अम्मी। चल। भाई तुम लोगों ने सरप्राइज देकर खुश कर दिया हमें। नाउ टेल मी, हाउ वाज योर ट्रिप? ट्रिप वाज गुड अंकल। व्हाट? सिर्फ गुड? यू टेल मी उजाला, इसने तुम्हें घुमाया फिराया या सारा दिन होटल ही में बैठे रहे? नहीं नहीं अब्बा, बहुत घुमाया फिरा। इनफैक्ट इनके बोर्डिंग स्कूल भी गए थे हम। बेटे, तुमने अम्मा अब्बा को फोन किया कि तुम वापस आ गए हो? नहीं आंटी, अभी मैं फोन करके बताऊंगा। भाई, तुम्हारे पीछे हमने खूब एंजॉय किया। हर रोज मिलते थे, कभी वो इधर आ जाते थे, कभी हम उधर चले जाते थे मिलने के लिए। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। कहाँ? देर हो रही है अंकल, ऑफिस जाना है। ऑफिस आज ही से ज्वाइन करोगे? थक गए होगे बेटा, एक दो दिन आराम कर लेते।
आराम कर लेता अंकल, दरअसल छुट्टी आज तक ही मिली, फिर कल शो है, उसकी तैयारी भी करनी है। बेटे खाना खाकर जाते। मैं चलता हूँ आंटी, लेट हो जाएगा। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें ऑफिस से वापसी में पिक कर लूंगा। जा, ठीक है। अरे फैसल एक मिनट, मैं फैसल, अगर मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ओके। शुक्र है तुमने मेरा मशवरा माना। अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ गए? तुम उसको छोड़ो, ये बताओ अली की केस की क्या पोजीशन है? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? वैसे तुम आज आए हो और आज ही शुरू हो गए। सना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे हर हाल में वो लोग चाहिए। जब तक मुझे उनका पता नहीं चल जाता मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अच्छा बताती हूँ। पुलिस ने उन नंबर्स की मदद से कुछ लोगों को लोकेट किया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो पुलिस ने हमारे साथ शेयर किया। इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं, तुम देखो, मैं कॉपी लेकर आती हूँ। ओके। क्या चाहते हो बोल क्यों नहीं रहे हो? बताते हैं ऐसी भी क्या जल्दी है? हीरो बनने की जरूरत नहीं है ना, तेरी आंखों के सामने। शॉक लगेगा उसे घर पहुंचकर। हमें फोन करके बताए नहीं, ना करे फोन। हम तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आए। अंकल मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, ऑफिस के बाद फैसल सीधा यहाँ आ जाएगा। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। उसने हमें बताया कि वो आ गया। लो, मुझे लगता है उसी का फोन है। उसी शैतान का है। जी हेलो। हाँ फैसल। हेलो उजाला। उजाला बेटा उससे कहो कि यहाँ आ जाए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं पड़ा सड़ता रहे। अम्मा अब्बा तुम्हारी तरफ आए हुए क्या? अब हमारे सामने बात भी नहीं करते। हाँ फैसल अब बोलो, बाहर आ गई हूँ मैं। उजाला मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो करो बात। मिस कर रहे हो मुझे? मैं उसे मार दूंगा उजाला। सुना तुमने? ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी मुझे कलेक्ट करके दे सकते हो ना, दे दो। कोई मसला हो तो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू।
अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज खाना खाने बाहर जाएंगे। वो आंटी अंकल ने अम्मी अब्बू को घर पे बुलाया खाने के लिए, आते ही होंगे वो। क्या करें? चलो आज उनके साथ खा लेंगे। अच्छा, एक बात आधे में रह गई। मौसूफ अगर मेरा मशवरा मानते तो ये भी 21 ग्रेड में रिटायर होते। भाई मिस्टर अब्दुल समद 21 ग्रेड, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं 21वें ग्रेड में क्यों रिटायर नहीं हुआ। हाँ, छेप मिटाने के लिए तो आदमी यही कहेगा ना। अब्बा क्यों आप हर वक्त अब्बा के? ओहो, ये बच्ची तो बहुत मुश्किल है। नहीं, इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अब्बा है। ये किस अब्बे से बात कर रही है? भाई ये मसला भी हल किए देते हैं। वो कैसे? मैं अब्बा 21 ग्रेड और ये अब्बा 20 ग्रेड। बेजिंग से तो शक्ल नहीं देखी है। 20 दिन पहले आए थे, कुछ खर्चा दिया और चले गए। तो कोई नंबर है आपके पास? नहीं, मगर आप कौन है? अली हसन के कातिलों के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और बहुत जल्द वो मंजर आम पे आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव विद फैसल। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जबरदस्त। अच्छा ये लो तुम्हारी कॉफी। तो मैं निकल गई, बारिश बहुत तेज हो रही है और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सी यू टुमारो। बाय बाय। हेलो मुजाला, बारिश हो रही है। ओ हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया करता था। आ जाओ। ओके। आंखें खोलो। वो कंगन अम्मी ने दिए थे। मैंने तुम्हारे लिए
ये अंगूठी लीजिए। ओह गॉड फैसल, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आई डिडंट रियली मीन इट। हाँ लेकिन मैं तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेता हूँ जाला। ओके, अगर तुम पहनाना चाह रहे हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? प्रपोज करना होगा पहले की तरह। प्रपोज कर तो चुका हूँ प्रपोज। फिर से कर दो। डू इट अगेन द सेम वे प्लीज। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम फैसल? मैं तुम्हें रसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रोज नाराज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रोज मनाना चाहता हूँ। हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा तुम्हें जीना चाहता हूँ। और इसके लिए हमें जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? उजाला, will you marry me? Yes. अच्छा जी, लो जी, ये याद आया। हाँ भाई, बताओ। ये घोड़ा इधर आ गया। मियाँ, अपने बाप की मदद करो, हर तरफ से मात खा रहा है। जी कहाँ खोए हुए हो तुम? नहीं, कहीं नहीं। जनाब, ये रही शय, बचाओ अपना बादशाह इससे पहले कि मैं उड़ा दूं। बस भाभी, आप भाई साहब से बात कर लें, मैं इनको तैयार कर लूंगी। हम भी ट्रिप मार कर आते हैं। अरे भाई ये नहीं मानेंगे, आपस में इतने मसरूफ हैं। देखो जरा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बोर हो रहे हैं नहीं बोर हो रहे। जनाब, कैसे नहीं मानेंगे, इनका तो अच्छा भी मानेगा। तभी तो ठीक। आओ भारा, बैठो। उजाला, 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 अम्मी, अम्मी। क्या हुआ अम्मी? डॉक्टर ने क्या कहा? बस
सब खैरियत तो है? बेटा मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो।